ओम शांति 4-7-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, भोला बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा देने। फिर बाबा ने कहा प्रश्न में 21 जन्मों के लिए राजाई पद प्राप्ति किन बच्चों को होती है, प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो मोतेले बन बाप का पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं है, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। फिर गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला और रक्षा कर किसकी की होती है? जो आफत में फंसा हुआ है, इन भक्तों का रक्षक श्री बाबा है। भक्तों को तो भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाला सब है। आसुरी संप्रदाय वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक बाप माँ टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं, बेहद की नॉलेज कोई दे नहीं सका। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर भी दूसरे जन्म में से नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला, प्रारब्ध को कुछ बनी नहीं। फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सतगुरु हमेशा सत्य बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, और नर से नारायण बनने की मत। भोलानाथ आगम निगम का आदि मध्य अंत का राज बैठ सब बताते हैं, और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति का धाम को जानते ही नहीं है। मुक्ति धाम और का मालिक परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से, सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाया, स्वर्ग बनाया, और फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकार पर जीत पहनो और फिर से श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना है। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। जो माया पर जीत पाते होंगे, 5000 वर्ष पहले भी यह श्री कृष्ण अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे यह भी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकार पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियाँ हैं। सबको सत्संग में नंगन होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते हैं। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है,
तुम सन्यासियों लोग घर छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वाले को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती है जिन्हों की यह विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप से ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो न राजा है न महाराजा कहला सकते, न प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप की दैविक मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती है। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राजी करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो विकारों का बंधन, दूसरा है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं, मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, ना कोई ज्योति ज्योत समाया है, न समाने ही है। आत्मा समा जाए तो उड़ हो जाए, जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर शरीर खलास हो जाएगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही होंगे। उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है। ऊंच से ऊंच उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी को 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं, बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजा के आगे सिर झुकाएं। महाराजा पहले, राज पीछे। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक वह है, टीचर भी है तो गुरु भी है वह। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं, बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल है। अरे भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है। वह है पतितों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था तो सतयुग राजधानी स्थापन हुई है, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पतित जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला वह, जगत का मालिक वह। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है।
और कोई यह नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठ कर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना। माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला भोलानाथ शिव बाबा रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है कुल फूलपास, संपूर्ण चंद्रमा। और जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना चाहिए। तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं। निर्भय